नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मकलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ वक्त कबल तृणमूल कांग्रेस, जिसकी मगरबी बंगाल में सरकार है, उनका वजीर आला है मोहतरमा ममता बनर्जी, उनका एक एक्स एमपी, साबिक मेंबर पार्लियामेंट हुमायूं कबीर, मेरे ख्याल में मुर्शिदाबाद के इलाके से है, उसने एक तकरीर में कहा था कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की आबादी 70% मुसलमान है और हम 30% हिंदुओं को कत्ल करके भागीरथी नदी में बहा देंगे। अब इसके जवाब में मिठुन चक्रवर्ती, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा अदाकार है, बहुत बड़ा। आजकल तो फिर से उसका नाम निकला कि जब उसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया 2023 के लिए, उसने एक तकरीर में इसका जवाब दिया। उसने कहा कि ये जो हुमायूं कबीर ऐसा कहता है कि वो हिंदुओं को कत्ल करके भागीरथी नदी में बहा देगा, तो फिर हम भी ऐसा कह सकते हैं कि हम उनको, मिठुन ने कहा कि अगर वो ऐसा कहता है तो फिर हम भी ऐसा कह सकते हैं कि हम भी ऐसा ही करके उनको जमीन में गाड़ देंगे। अब इसके ऊपर सेक्युलरिस्ट जो है भारत के, वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि ये तो हेट स्पीच है। लेकिन मिठुन ने किस कंटेक्स्ट में कहा उसको वो ध्यान में नहीं रखते, वो उनको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मिठुन ने क्या कहा है। आप खुद सुन लीजिए, मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। अच्छा, अभी आपने सुना मिठुन ने क्या कहा। सीधा सीधा वो कहता है कि जब हुमायूं कबीर ऐसा कहता है तो फिर मैं भी ये कहता हूं। लेकिन इसके ऊपर सेक्युलरिस्ट भड़क उठते हैं कि ये तो हेट स्पीच है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की लड़कियों को अगवा किया जाता है, जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाया जाता है, उन्हें बूढ़े मुसलमानों के साथ उनकी शादी कराई जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के जो सेक्युलरिस्ट हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी बांग्लादेश है, बांग्लादेश में 3 महीनों से हिंदुओं पे मजालिम हो रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, मैंने बताया कई मर्तबा आपको। और यहाँ तक कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर मजालिम होते हैं, इसके बारे में एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका का ट्रंप, उसने भी एक ट्वीट किया था जिसपे भी मैंने प्रोग्राम किया था। यानी पूरी दुनिया मानती है कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है, पाकिस्तान में भी हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है, और हिंदुस्तान में भी मुसलमान हिंदुओं को मारने की धमकियां देते हैं। लेकिन उस वक्त, अच्छा, हिंदुस्तान में मुसलमान जुलूस निकालते हैं और उसमें बड़े बड़े नारे लगाते हैं,
सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे भाई, ये हेट स्पीच नहीं है। और इसी के बदले में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 4 साल केवल भारत में उदयपुर में एक बेगुनाह हिंदू दर्जी को गला काटकर मार दिया था 2 मुसलमानों ने। लेकिन उस वक्त ये सेक्युलरिस्ट खामोश थे, एकदम एक लफ्ज भी उनके मुंह से नहीं निकला। अब मिठुन ये कहता है तो उन्हें बुरा लगता है कि ये क्यों कहता है। शुक्र है पाकिस्तान की एक यूट्यूबर है आरजू काजमी, उसको ये बात समझ में आती है। वो मिठुन की बात सुनती है और कहती है कि अगर मुसलमान ऐसा बोलेंगे तो फिर हिंदुओं को भी बोलने का हक बनता है। मिथुन जी जो हैं वो बीजेपी के मेंबर भी हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने एक जगह पर कोई पॉलिटिकल रैली या इवेंट था, वहां पर बात की और उसके बाद उनकी जो बात थी, उनकी कहे हुए जो वर्ड्स थे वो एकदम वायरल कर दी गई और हर तरह से ये बताया गया कि मिथुन चक्रवर्ती जी ने ये कहा है कि वो मुसलमानों को जो है काट कर नदी में फेंक देंगे। ठीक है, ये चीज जो है ये पाकिस्तान से ही नहीं, पाकिस्तान वाले तो बहुत बाद में शुरू हुए, उससे बहुत पहले भारत के जो मुस्लिम्स हैं, कई मुस्लिम आईडीज जो वेल नोन किस्म के लोग भी हैं और ट्विटर पे और हर जगह एक्टिव हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी मिथुन चक्रवर्ती ने हेट स्पीच की है। लेकिन ये हेट स्पीच उन्होंने क्यों की है या ये वर्ड्स उन्होंने क्यों बोले हैं, ये बताने की जहमत किसी ने नहीं की। यहाँ पे मैं ये बताती चलूं कि इस वीडियो क्लिप जो हम आपको दिखा नहीं सकते, कि हो सकता है कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हो जाए, या आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बहुत इजीली अवेलेबल है वहां पर अगर आप जाके पूरी बात सुनेंगे मिथुन जी की, तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो हमें ये कह रहे हैं कि जी हम बंगाल में, यानी जो भारत के अंदर बंगाल है, वहां पर हम जो 70% हैं और हिंदू जो हैं वो 30% है, तो हम 70% लोग जो हैं उन 30% लोगों को काट कर नदी में फेंक देंगे। ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो उसके जवाब में मिथुन जी ने ये कहा कि जी ऐसा करोगे तो हम भी काट के नदी में फेंक देंगे, मतलब जैसे को तैसा। सवाल ये है कि आखिर मुसलमान बोलते ही क्यों हैं ऐसा। मैं तो यहां तक पूछता हूं, 1947 में पाकिस्तान बना, नजरिए पाकिस्तान की बुनियाद पे बना, 2 नेशन थ्योरी। आज तक वो उसकी कसम खाते हैं पाकिस्तान में। और नजरिए पाकिस्तान क्या है? भारत के मुसलमान अलग कौम है, वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनको अपने लिए अलग मुल्क चाहिए और वो उनको मिल गया। अगर उनको अपने लिए मुल्क चाहिए था, मिल गया, वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, तो मेरे भाई 77 साल बीत चुके हैं, आज तक वो यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। और अगर रह रहे हैं और हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर वो हिंदुओं को धमकियां क्यों दे रहे हैं? ये बात जो है ना, मेरे समझने से बाहर है। और फिर जो लोग उनकी सपोर्ट करते हैं और उनका जो मौक़िफ़ है उनको दुरुस्त गर्दानते हैं, हमें उनके ऊपर दुख भी होता है, रहम भी आता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।